राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कल 20 सितंबर दिन बुधवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों का सबसे पहले स्वागत करना है, उसके बाद प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जाँच, नियम पढ़ना, ताज़ा खबर, कैलेंडर आधारित गतिविधि। तो यही सारी गतिविधियां हैं जो सुबह के टाइम हमें बच्चों के साथ करनी होती हैं। उसके बाद हमें थीम आधारित गतिविधि करनी होती है इसी टाइम में 8 से 8:30 बजे तक। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें पहले पीरियड में बच्चों से जो है चर्चा जो चीज़ पे करनी है वो है आप किस किस वाहन पर बैठे हैं। हमने जो कल चर्चा की थी बच्चों से, चर्चा क्या की थी उसमें हमने बच्चों से जो है पहचान कराई थी। बच्चों को जो वाहन है उन सभी की पहचान कराई थी। मैंने आपको कल बताया था कि मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज़, इस तरीके से बच्चों को दिखा करके उनकी पहचान करानी है। लेकिन जो 20 सितंबर को हमें चर्चा में करना है वो है आप किस किस वाहन पर बैठे हैं। तो बच्चे बताएंगे, बच्चों से पूछना है एक एक बच्चे से कि आप किस वाहन पर बैठे हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि हम बाइक पे बैठे हैं, हम कार में बैठे हैं, हम बस में बैठे हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं। तो इसी तरीके से बच्चों से बातें करनी है वाहन के बारे में। चर्चा करने के बाद हमारा जो है अगला पीरियड आएगा और वो आएगा 60 मिनट का। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग कर लेना है। लेकिन कल की जो गतिविधि दोनों बच्चों की है, 3 से 5 वाली भी और 5 से 6 वर्ष के बच्चों की है, वो थोड़ा सेम सी गतिविधि है। तो उसमें हम ग्रुप अगर अलग भी नहीं करेंगे तो भी हम ये गतिविधि कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की गतिविधि सेम है, ऊपर नीचे। 3 से 5 वर्ष के बच्चों की जो गतिविधि है वो ऊपर नीचे वस्तुओं से है, और 5 से 6 वर्ष के बच्चों की जो गतिविधि है वो ऊपर नीचे ऐसे ही हमें पूछना है केंद्र में। जैसे कि हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को पूछना है कि केंद्र में ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं और नीचे कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब हमारे केंद्र में नीचे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बच्चे आप पहले बच्चों को बताएंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे केंद्र में नीचे हैं। जैसे कुर्सी है, मेज़ है, जो भी सामान नीचे रखा हुआ होगा, ऊपर होगी जो चीज़, जैसे पंखा वगैरह है, बल्ब वगैरह है, तो वो चीज़ें वो ऊपर बताएंगे। तो इसी तरीके से ये 5 से 6 वर्ष के बच्चों की गतिविधि है। और 3 से 5 वाले जो बच्चे हैं उनकी भी ऊपर नीचे की ही गतिविधि है, लेकिन ऊपर नीचे की उनकी गतिविधि है वस्तुओं से। तो दोनों जो गतिविधि हैं वे थोड़ी सी सेम सी हैं, मतलब हम एक साथ दोनों की गतिविधि करा सकते हैं। बच्चों से एक बार ऊपर नीचे वाला ये करा सकते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक साथ कि हाँ हमारे कमरे में कौन कौन सी चीज़ें भाई ऊपर हैं, कौन कौन सी चीज़ें नीचे हैं। उसके बाद हम दूसरी तरह की गतिविधि करा सकते हैं सारे ही बच्चों को। जैसे कि हमने एक मेज पर जो हमारे पास ब्लॉक हैं मिले हुए हैं हमें, या फिर और भी कुछ भी सामान हो, दो चीज़ें, एक चीज़ हमने मेज़ के ऊपर रख ली और एक चीज़ हमने मेज़ के नीचे रख ली। तो वस्तु से हमें ऊपर नीचे की गतिविधि करानी है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को। लेकिन हम एक साथ सारे बच्चों को दोनों ही गतिविधि एक साथ अगर कराना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि गतिविधि इतना अंतर नहीं है गतिविधि में, तो वो हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि मेज़ पर एक चीज़ ऊपर रख ली और एक नीचे रख ली। तो बच्चे से पूछना है कि कौन सा ब्लॉक ऊपर रखा है और कौन सा नीचे रखा है, मेज़ के नीचे रखा है। इस तरीके से बच्चों से पूछना है। और ये जो गतिविधि है सिंपल सी है कि हम सारे बच्चों को इकट्ठा करके दोनों गतिविधि एक साथ ही करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। और इसमें हमें 30 मिनट की हमारी ये गतिविधि है और 30 मिनट हमें बच्चों को स्वतंत्र खेल खिलाना है। उसमें हम स्वतंत्र खेल भी खिला सकते हैं या कोई और खेल भी बच्चों को अगर खेलना हो तो आप वो भी खिला सकती हैं। तो इसी तरीके से दोनों बच्चों को हमें इस तरह की ये गतिविधि ऊपर नीचे वाली करानी है। उसके बाद आएंगी हमारी अगली 30 मिनट, उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और उसमें हमें करानी है बच्चों को मेंढक दौड़। आप सभी को पता है कि मेंढक दौड़ कैसे कराई जाती है और हमने कई बार पहले भी कराई हुई है और अभी भी हमारी मतलब गतिविधि में आती ही रहती है बीच बीच में मेंढक दौड़, बत्तख दौड़, इस तरीके से नींबू चम्मच की दौड़। तो कल हमें मेंढक दौड़ ही करानी है बच्चों को। तो उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएगी, उसमें हमें फिर से दो ग्रुप अलग कर लेने हैं। 3 से 5 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग करना है, 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग करना है। और उसमें 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें हमें पहली ध्वनि को पहचानना। जैसे कि हमने पहले भी ये गतिविधि की है, लेकिन वो क ख शायद इन अक्षरों से की थी हमने। और उसमें हमने जैसे कि कमल, कमल का फूल दिखा करके
के अक्षर बच्चों के सामने रखना है, जो हमें अक्षर मिले हुए हैं या फिर आप कार्ड में भी बने हुए बच्चों के सामने रख सकते हैं। तो क से कमल, तो इस तरीके से आपको अक्षर की पहचान, बच्चों को अक्षर भी दिखाना है और कैसे कमल भी दिखाना है, कमल का फूल भी दिखाना है। तो उसमें हमें ध्वनि की पहचान यानी कि बोलकर बच्चे को समझाना है कि ये क से कमल है। तो इस तरीके से ध्वनि की पहचान करानी है। उसमें जो ध्वनि की पहचान करानी है वो अक्षर है हमारा ल, व और तय। तो ये 3 अक्षर दिए हुए हैं, इन 3 अक्षरों में ही हमें ध्वनि की पहचान बच्चों को करानी है। उसके बाद हमारे जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें हमें गतिविधि करानी है और उन्हें जो है गतिविधि पुस्तिका में से हमें गतिविधि करानी है। तो उसमें गतिविधि पुस्तिका 5 से 6 वर्ष के बच्चों की जो गतिविधि पुस्तिका है उसमें पृष्ठ 54 पर दी गई है ये गतिविधि। तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें मैचिंग दी हुई है। और मैचिंग वो कैसे दी हुई है, हम कई बार बच्चों को कॉपियों में भी मैचिंग दे देते हैं। तो उसमें दिया हुआ है आधी आधी चीज़ें दी हुई है। एक साइड जो है सेब दिया हुआ है आधा, केला आधा दिया हुआ है, तरबूज आधा दिया हुआ है, नींबू आधा दिया हुआ है। और दूसरी साइड पूरे पूरे दिए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग दिए हुए हैं, उनके साथ नहीं दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। तो उनको क्या करना है, उनको बच्चों को मैच करना है। यानी कि आधा केला है तो उधर दूसरी साइड पूरा केला किसी कहीं और बना हुआ है, मतलब उसके सामने नहीं बना हुआ है, तो उसको उससे मैच करना है। तो यही चीज़ जो है यही गतिविधि पुस्तिका में 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दी हुई है, वही हमें अपने बच्चों को कल करानी है। तो ये सारी गतिविधि करने के बाद अब आती है हमारी अगली 30 मिनट, और वो है हमारी लास्ट पीरियड। उसमें हमें क्या कराना है, उसमें हमें बच्चों को कहानी सुनानी है। और कहानी कौन सी सुनानी है, आओ सफाई करें। और ये कहानी हमारी पहल पुस्तिका में दी हुई है 133 पृष्ठ पर। तो अगर किसी बहन के पास ये कहानी ना हो या फिर पहल पुस्तिका ना हो तो थोड़ी सी मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से ये कहानी है। तो कहानी है, सुंदरपुर में एक छोटा सा विद्यालय था। विद्यालय में एक शिक्षक और थोड़े से बच्चे पढ़ते थे और नए नए गीत गाए जाते थे, परियों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार दिए जाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से ये कहानी है। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत ही तेज़ आंधी तूफान आ गया और जगह जगह स्कूल में कूड़ा इकट्ठा हो गया, कहीं इधर से उधर कूड़ा हो गया, उधर से इधर, इस तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सारे में कूड़ा हो गया स्कूल में। अगले दिन सुबह हुई और सुबह हुई तो सभी बच्चे स्कूल आए और जैसे ही गेट खुला तो सब बच्चों ने देखा कि सभी जगह बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, सभी जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा आंधी तूफान होने के कारण। तो उसमें पहला बच्चा बोला, अरे बाप रे। दूसरा बच्चा बोला, यह सब कौन करेगा, हमको करना पड़ेगा। तो तीसरे ने कहा, हमारा विद्यालय है, हम ही करेंगे, और कौन करेगा। चौथे ने सुर मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हमको ही करना है, चलो सफाई शुरू कर देते हैं। सब साथ में बोल पड़े, चलो 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 सफाई का काम शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से ये छोटी सी कहानी आओ सफाई करें बच्चों को सुना करके बच्चों की छुट्टी कर देनी है। और यही सारी गतिविधि हैं जो हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कल अपने बच्चों को करानी है। तो बहनों इसी तरीके से ये सारी गतिविधि कराना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।